इलेक्शन कमीशन कर रही है पक्षपात। आखिर किसके इशारों पर चल रही है इलेक्शन कमीशन? किसके इशारों पर हो रहा है अपक्ष उम्मीदवारों का नामांकन रद्द? इन सारे सवालों के जवाब लेने इलेक्शन कमीशन के खिलाफ कोर्ट जाएंगे नामांकन रद्द हुए निर्दलीय पक्ष के उम्मीदवार। जी हां, आपको बता दें, चेंबूर विधानसभा से अपक्ष उम्मीदवार आशीष गडकरी के नामांकन को रद्द कर दिया गया है। यही नहीं, और भी कई उम्मीदवारों के नामांकन रद्द कर दिए हैं। आखिर क्या वजह है? इन सब के पीछे किसका हाथ है? उम्मीदवारों ने इलेक्शन कमीशन पर धोखाधड़ी का गंभीर आरोप लगाया है। आइए सुनते हैं। दिक्कत है, एक नॉर्मल इंडिपेंडेंट आदमी को आज इलेक्शन लड़ने के लिए आज 8-10 साल से आदमी कोई एरिया में काम करता है, मेहनत करता है, समाज कार्य करता है। उसके बाद में इलेक्शन जब आता है तब वो लोग एक अपने को फॉर्म देते हैं। उस पर इतनी दिक्कतें आती है, उसके दिक्कतें आने के बावजूद भी सब लोग फॉर्म भरते हैं। उसके बाद में जब फॉर्म सबमिट करने जाते हैं हम लोग इलेक्शन कमीशन के पास, रिटर्निंग ऑफिसर के पास, तो उसके पास उनके पास स्क्रूटनी ऑफिसर जो बैठे होते हैं, उनका काम क्या है कि हमारे फॉर्म में कुछ त्रुटि है, कुछ कमियां है, वो बताना उनका काम है। हम जब वहाँ पे फॉर्म सबमिट करने गए थे, मेरी वाइफ और मेरे मुख्य प्रधान शैलेश और मेरी टीम जो थी, तो हमको ये बोला गया कि फॉर्म ले लीजिए और आप बाहर बैठिए, हमारी टीम आपको बोलेगी इसमें क्या क्या दिक्कत है, क्या क्या पेपर कम है करके। जब 10-15 मिनट बाहर बैठने के बाद में हम लोग जब वहाँ रुके, उसके बाद BMC का एक बंदा आ गया, उसने एक इतनी बड़ी नियमावली की लिस्ट दी थी और नियमावली के लिस्ट के अंदर पेपर डाल कर रखा था। ये हमको पता भी नहीं है, उसने बताया भी नहीं कि इसके अंदर पेपर है, इसमें नोटिस है। अब मेरे हाथ में ये पर्ची है 10,000 रुपये की, जो मैंने फॉर्म की भरी थी। उसने पूरा स्क्रूटनी करने के बाद में स्टार्टिंग में ये पर्ची मुझे 10,000 की भर के दी थी। इसका मतलब है कि मेरा फॉर्म एक्सेप्ट हो चुका है। When you are getting a receipt of 10,000 rupees, it states that the acknowledgement of the form has been accepted. तो मैंने जो फॉर्म लिया, मैंने बैंक में रख दिया, मैं निकल गया। थर्ड डे मैंने ये फॉर्म भरा 28 को। अब वहाँ पे उन्होंने अंदर लिखा था नोटिस में कि आपने शपथ नहीं ली करके, और ये अंदर नोटिस जो थी अंदर थी पेपर में। अभी ये पेपर नोटिस अगर आप वर्बली बात कर सकते थे हमारे पास में, तो स्क्रूटनी ऑफिसर बैठे थे, इतनी 8 से 10 टीम बैठी थी, तो उनका काम ही तो है ना एटलीस्ट कि बाबा जो इंडिपेंडेंट आदमी है उसका आइडिया नहीं है, पार्टी का तो आती है नहीं वो, तो उसको एटलीस्ट कुछ समझाया जाए, उसको एटलीस्ट एक्सप्लेन किया जाए कि किस तरह से आप फॉर्म भरते हो, कौन से पेपर इसमें कमी है, आपके लिए कल दिन दिया गया है या एक 24 आवर्स आपके पास दिए गए हैं, आप आके इसको आप फॉर्म उस पर सबमिट कर दीजिए पेपर्स ताकि। ना मुझे फ़ोन आया, ना मुझे किसी से बात करनी थी, डायरेक्टली वहाँ से मुझे बोला कि ये हो गया करके, आप सबमिशन हो गया करके आपका। अब इसका मतलब क्या होता है कि एवरीथिंग इज एक्सेप्टेड, सबमिशन हो चुका है। एक नॉर्मल आदमी इंडिपेंडेंट फॉर्म भरते हैं तो उसका मतलब यही होता है। अब जब हम लोगों ने लास्ट 30 तारीख को मुझे फ़ोन आया वहाँ से कि आपका फ़ोन रिजेक्ट हो गया करके, आपका फॉर्म। मैं बोला ऐसे कैसे रिजेक्ट हो गया? तो मुझे बोल रहे आप यहाँ पे सही बाकी थी और यहाँ पे आपका शपथ हमने ली थी। तो शपथ हमने नहीं ली, तो शपथ अगर नहीं हमने ली तो शपथ तो बोला हम लोग घर पर ले सकते नहीं है ना। बोला शपथ देने के लिए हमको तो आपका ही आपको बोलना पड़ेगा हमको कि मुझे शपथ दिलाइए करके आप। इट इज द जॉब ऑफ द रिटर्निंग ऑफिसर। तो ये भी मुझे बोला नहीं गया। तो ये एम्बिग्विटी और ये ऐसा छुपा छुपी काम ऐसा क्यों कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन? मुझे समझ नहीं रहा है उनको ये लोकतंत्र का गला घोटने का काम क्यों कर रहे हैं? अगर कोई नया इंडिपेंडेंट बंदा आ रहा है, वांट्स टू डू समथिंग फॉर द सोसाइटी, तो उसको रोका क्यों जाता है? उसको सामने बैठी सिखाया जाना चाहिए कि भैया आप आगे आ रहे हो, वेरी गुड, पॉलिटिक्स में आपका स्वागत है, समाज कार्य में आपका स्वागत है, हमें यंगस्टर्स अच्छे सीखे बच्चे, पढ़ाई किए हुए बच्चे चाहिए, आप लोग चाहिए यहाँ पे करके, तो आज समाज का लोगों का अच्छा भला हो सके। बट मुझे ये नहीं पता है कि ये सेम पार्टी आज यहाँ पे चेंबूर में, आपको बोलूँ मैं, चेंबूर में 17 लोगों ने फॉर्म भरा था, उसमें से 11 लोग थे इंडिपेंडेंट। अभी अगर मैं उस तरह से सोचने लगूँ कि 11 के 11 इंडिपेंडेंट को उन्होंने अगर डिस्क्वालीफाई कर दिया है, तो अगर मैंने ये बात कही क्या गलत होगा
कि आपने ये 2 इंडिपेंडेंट लोगों को डिस्क्वालिफिकेशन करके आपने सिर्फ पार्टियों का इलेक्शन रखा करके, तो फिर लोकतंत्र और डेमोक्रेसी क्यों चला रहे? फिर आप ये चलाना बंद कर दीजिए। फिर आप ब्रिंग द प्रेसिडेंट रूल, अगर आपको ये करना है तो। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कहाँ जा रहा है अपना इलेक्शन सिस्टम, कहाँ जा रहा है। यहाँ पे लोगों को जो 10-15 साल से मेहनत कर रहे हैं उनका फ्यूचर क्या है करके। एक टाइम पे आप बोल रहे लोगों को, नए लोगों को आना चाहिए करके, यंगस्टर आने चाहिए, कोई सीखे बंदे आने चाहिए, और एक टाइम पे आपको गला घोट रहे हो, ऐसे आप फॉर्म भरने में आप हेल्प नहीं कर रहे हो, छोटे सिंगल शपथ नहीं लिए, साइन नहीं किया, सिली रीजन के लिए आप फॉर्म रिजेक्ट करते हो, तो ये बंद होना चाहिए। दिस सिस्टम हैज टू बी स्टॉप्ड इमीडिएटली। अगर ऐसा हो रहा है तो फिर इससे अच्छा है कि बाबा ये डेमोक्रेसी बंद कर दीजिए आप, और सीधा बोलिए ये आदमी लोग है, ये टीम है, ये पार्टी है, ये हमारे पास रूल करने वाली है 10-15 साल के लिए, लोग मान जाएंगे। ये जो आप गेम कर रहे हो इलेक्शन का, फंडा बता रहे हो लोगों के दिल में, ये सब फेक ऐसा मुझे लग रहा है। क्या आपको लगता है कि इसके पहले तो इस तरह के जो प्रावधान नहीं हुआ करते थे, लोग एक विधानसभा में कम से कम 50 से 50 कैंडिडेट लोग, जिसको लिखने पढ़ने नहीं आता, तो वो लोग भी जो है इस तरह के जो फॉर्म भरते थे, चुनाव लड़ सकते। पूरे देश में आप महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, ऐसे ऐसे कैंडिडेट भी आते हैं। तो आपको लगता है कि पिछले कुछ सालों से इस तरह के बदलाव जो है समाज के लिए और लोकतंत्र के लिए घातक हो सकते हैं? बिल्कुल घातक है। मुझे बोलो ना, अगर आपने तो रोक ही कर दिया ना, आपने नए लोगों को आने को एंट्री बंद कर दी यहाँ पे। जिसका कुछ दिल में ख्वाहिश है लोगों के लिए कुछ काम करे, समाज काम करे, या कुछ बढ़िया स्टेट के लिए, इलेक्शन के लिए, या तो आपके सिटी के लिए कुछ काम करे, उन लोगों के दिल में अगर कोई ख्वाहिश हो तो आपने तो रास्ता ही बंद कर दिया उनका। मतलब सिर्फ अगर पार्टी का हो, पार्टी ने आपको टिकट दिया है तो ये आप लड़ोगे, बाकी लोगों को फिर फाइट करो। फिर ये अगर जो कर रहे हो काम, इलेक्शन का काम जो कर रहे हो, ये बंद कर दीजिए ना। फिर आप इंटरनल आप क्या करो, अपना पार्टी या बेटी हो और डिसाइड कर लो किसको लड़ना है, किसको नहीं लड़ना है करके। आज का अगर आपका कैंसिल हुआ है और विरोधी दल, जब पूरे देश भर में जो विरोधी दल लगातार जो सत्ताधारी दल को, चाहे इलेक्शन कमिश्नर हो, कहीं न कहीं उनको पर हमला करते आ रहे हैं, कहीं न कहीं जो है यह जो संस्था है दबाव तंत्र में काम करे, तो आपको लगता है उन चीज़ों का एहसास आपको होने लगा कि वाकई ये बात सत्य है? नहीं, मैं आज ये नहीं कहूँगा कि बाबा उनके जो अपोजिशन क्या बात करी जाएगी और उनको रूलिंग पार्टी क्या बात करेगी, मुझे उस पर नहीं गिरना है। मुझे सिर्फ इलेक्शन कमीशन में बात करनी है। अगर नए लोग, नई टीम, नई अगर पीढ़ी अगर इलेक्शन लड़ना चाहती है तो उसके लिए इतना स्ट्रिंजेंट और इतना डिफिकल्ट सिस्टम बनाना नहीं चाहिए आपको। उनको आप लेके बैठना चाहिए, उनको पास में अगर शपथ नहीं लिए तो उनको बोलना चाहिए आप शपथ अपने लिए, आपकी टीम होनी चाहिए ना उनको गाइड करने के लिए। अगर आप ऐसे बोलोगे कि आपको लिखना चाहिए, आपको पढ़ना चाहिए, तो ये रॉन्ग सिस्टम आपका है। दिस हैज टू बी चेंज। मैं आज आवाज उठा रहा हूँ, मैं आज का निषेध कर रहा हूँ मैं इलेक्शन कमीशन का। सर, इलेक्शन कमीशन कहीं ना कहीं पक्षपात कर रही है, आपको क्या लग रहा है? देखो, इलेक्शन कमीशन पक्षपात कर रही नहीं कर रही है आपको जानना चाहिए। अगर इंडिपेंडेंट 11 लोग को अगर उन्होंने अगर बेदखल कर दिया है, डिस्क्वालिफिकेशन कर दिया है, सिर्फ पार्टियों को रखा है, तो उसका कारण क्या है आपको ढूंढना है और जनता ढूंढेगी। 173 और 172 के जो अधिकारी हैं, हीरा लाल जी IAS ऑफिसर हैं और वही देख रहे हैं इलेक्शन चुनाव का, तो उनसे क्या मैसेज पहुंचाना चाहेंगे उन तक? मैं हीरा लाल जी से पर्सनली मिला था उनको, लेकिन उनके नीचे जो रिटर्निंग ऑफिसर है प्रकाश थविल जी, उन्होंने क्लियरली सबके सामने मुझे बोला कि जो पार्टियां है वो पार्टियों के पास मेरा नंबर था, आप इंडिपेंडेंट थे, आपके पास नंबर नहीं था। इसका मतलब क्या यू बी फेवरिंग द पार्टीज? आप पार्टियों को फेवर कर रहे हो, इंडिपेंडेंट को आप डिस्क्वालिफिकेशन के हिसाब से डिस्करेज कर रहे हो आप। सर क्या इसका मतलब ये हो रहा है ना डायरेक्टली, आपने बोला, मैंने नहीं बोला ये बात। सर क्या लग रहा है आपकी लोकप्रियता को देखते हुए कहीं अपोजिशन के जो सत्ता पक्ष लोग हैं वो आपको रोकने की कोशिश कर रहे हो? मैं बोला एनीथिंग इज पॉसिबल। मैं नहीं कहता कि मैं स्ट्रांग हूँ कि जैसा भी हो, लेकिन मैंने इतने सामने काम किया है और मुझे पता है मेरा कंडीशन, मेरा पोजीशन क्या था यहाँ पे करके। अगर ऐसा कुछ हो रहा है और ऐसी दिक्कतें अगर लोग डाल रहे हैं तो फिर ये इलेक्शन सिस्टम नहीं है, दिस इज समथिंग एल्स। सर, इसके लिए कोर्ट में चैलेंज सर, आपको करना लगता है क्या इसमें जैसे हर जगह गाइडलाइन दी जाती है, यहाँ भी दी जानी चाहिए थी, ऐसा लगता है आपको? दूसरा अगला स्टेप अब आपका क्या रहेगा या क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैंने आपका प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का कारण नहीं था कि इलेक्शन कमीशन अगर यहाँ पे हो रहा है, ऐसे बहुत जगह पे ये गलत हो रहा है, डिस्करेज कर रहे हैं और डिस्क्वालिफिकेशन पूरे रैंपेंट है। मैक्सिमम लोगों को डिस्क्वालिफाई किया है और वो मैक्सिमम इंडिपेंडेंट लोग थे। अगर ये सिस्टम अगर सब जगह पे अगर ढूंढोगे अगर आप पूरे मुंबई पर या महाराष्ट्र भर में, तो आपको समझ जाएगा कि समथिंग एल्स इज हैपनिंग हियर। इलेक्शन कमीशन काम नहीं कर रही है और कोई काम कर रहे हैं हम इसके पीछे, और अगर ये हो रहा है तो ये घातक है। अगर लोकतंत्र के लिए, लोकशाही के लिए बहुत घातक चीज हो रही है। मेरा एक सवाल है, कानूनी प्रावधान के तहत अगर कुछ फॉर्म भरने में कुछ छुट्टियां होगी तो कुछ मौका दिया जाता है, क्या आपको मौका नहीं? वही बोल रहा था आपको, उन्होंने क्या दिखाया, बोला ना वो जो पर्ची दी थी उसमें जो धीमावली दी थी उसके अंदर पेपर डालने दी दिया, उनका फर्स्ट था मुझे बोलना, मेरी फर्स्ट टाइम इलेक्शन नहीं है।
कि शपथ नहीं ली करके, आपको शपथ देना काम आपका है, आपको मुझे बोलना चाहिए कि आप आए हैं तो शपथ दीजिए। शपथ मैंने घर पे ले लिया ना, ये घर से शपथ लेके आ गया घरों में। शपथ देने के लिए मुझे आपको बोलना चाहिए, कैमरामैन आपके पास था, आपको बोलना चाहिए कि आपने शपथ ली कि नहीं ली करके। दिस इज द रॉन्ग गाइडेंस। और ये किसको किया गया है रॉन्ग गाइड? ओनली इंडिपेंडेंट पीपल। पार्टियों को ऊपर से फोन जब आता था उनके लिए तो उनको बुला बुला के सब किया गया है। मेरे पास सब इन्फॉर्मेशन, सब न्यूज है। लास्ट 30 तक जो स्क्रूटनी चल रही थी तब तक किसी को अलाउड नहीं था, तब भी किसी किसी के फॉर्म भरे गए हैं, तब भी किसी किसी को परमिशन मिली है, तब भी फॉर्म एक्सेप्ट किए गए। लेकिन जब इंडिपेंडेंट आता है उसके पास कोई सोर्स नहीं होता, उसके ऊपर कोई होता नहीं है, इसका मतलब दे आर टेकन एज ग्रांटेड। मतलब जहाँ पे बोलता हूँ मैं, फिर डेमोक्रेसी का काम की है। डेमोक्रेसी भी अभी एक सिस्टम चला रही है। सर इसकी जिम्मेदारी आप किसको ठहरा रहे हैं, सरकार को ठहरा रहे हैं या इलेक्शन कमीशन? मैं इलेक्शन कमीशन को पूरा दे रहा हूँ। अगर इलेक्शन कमीशन को चलाना था सिस्टम नहीं तो उसको इंडिपेंडेंट लोगों को भी पूरा सहारा करना चाहिए, उनको बोलना चाहिए कि बाबा ये सिस्टम में आप फॉर्म भरिए, ये एक एजुकेशन वीडियो निकालना चाहिए हम लोगों के लिए कि बाबा इस तरह से आप करिए। इसमें छुपाने वाली क्या बात है? अगर मुझे फॉर्म भर रहा है तो डिस्करेज करने वाली क्या बात है इसमें? सर आज सुबह 7 बजे डायमंड गार्डन में उन्होंने कैंपेन चलाया था, जॉगिंग कर रहे, उन लोग से बात कर रहे थे, यही जो अधिकारी का नाम लिया आपने, वो लोगों को कैंपेन करते ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक हो लोग। तो लगता है कि ये भी एक कैंपेन चलाना चाहिए, उनको बताना चाहिए इंडिपेंडेंट। यहाँ लोग तो लोगों को डिमोटिवेट कर रहे हैं इलेक्शन लड़ने के लिए, और वहाँ पे जाके प्रचार कर रहे हैं कि आप इलेक्शन में लड़िए करिए, इलेक्शन में भाग लीजिए, वोट करिए करके। अरे वोट करने के लिए उनको राइट कैंडिडेट तो मिलना चाहिए, वो हक तो आपको देना चाहिए उनको, वो हक छिन रहे आप उन लोगों का। क्या इलेक्शन कमीशन पर कोई कार्रवाई होने की मांग करते हैं? ऑफकोर्स इलेक्शन कमीशन के ऊपर अगर जो भी है, मेरे से अगर बहुत लोग जिसको तकलीफ हुई है डिस्कॉन्फिशन का, मैं सबको आह्वान करता हूँ आपके जरिए कि सब लोग इकट्ठा आइए और इसके अगेंस्ट एक कदम उठाना बहुत जरूरी है। आपको उम्मीदवारी न देने के बाद भी इसका फायदा किसको होगा, आपको क्या लगता है? ऑफकोर्स कोई और किसी को तो फायदा होने वाला है बात का, उसकी वजह से ये सब कुछ हुआ। और बाकी भी जगह पे आप देखो, स्टडी कीजिए बाकी के कॉन्स्टिट्यूशन में क्या हो रहा है करके। उधर भी मैक्सिमम जो इंडिपेंडेंट लोग हैं उनको डिमोटिवेट किया गया है, उनको डिस्क्वालिफिकेशन किया गया है, तो मुझे पता नहीं चल रहा है कि व्हाट इज हैपनिंग करके एक्चुअली। सर कोर्ट में चैलेंज करने वाले इलेक्शन कमीशन ऑफ कोर्स मैं कोर्ट में फाइट करूंगा पिटीशन इसके ऊपर, डेफिनेटली उसका रिजल्ट जो भी होगा, बट आई विल फाइट टिल एंड। आता मराठी। सर क्या कहना चाहते हैं, आपका भी रिजेक्ट हुआ है फॉर्म, आप भी यहाँ पर आए हैं, क्या कहेंगे? जे आरो आहे त्यांनी आम्हाला आज बोलून घेतला, फॉर्म भरला, पण त्यांनी एक पण आपल्याला हे नाही दिली की हे करायचं. आम्ही सांगितलं पण त्यांना विचारलं पण की आपल्याला शपथ घ्यायचं आहे, असं काय नाही, की बाहेर जावं बोलवतो. नंतर जे त्यांचे अधिकारी आरोचे प्रकाश तरीचे जे अधिकारी आहे बाहेर आले, मला सांगितलं साईन करा आणि तुमचं झालंय तुम्ही जावा. आम्ही विचारलं पण त्यांना साइन आपका कैसा लिया था? लपवून घेतलं असं. आम्ही विचारलं पण त्यांना की काय करायचं साहेब, थांबवू का? नाही बोले तुमचं झालं तुम्ही जावा. आणि हे फक्त हे फॉर्म आहे. आम्ही काल लेखी पत्र पण देऊन आले, सगळं काही केलं. ते काल पण सर बोलले. तुमचं नाव काय आहे? माझं नवनीत सुरेंद्र सिंग राणा. एकत्रित आपलं झालंय असं बोलल्यानंतर मग आपण काय समजलं की कन्फर्म झालंय? आम्हाला असं वाटलं की आम्हाला कॉल येईल, कदाचित एक मेसेज येईल. नंबर घेतले ना त्यांनी सगळ्यांचे, आणि जेवढे अपक्ष त्यांचं हे कसं झालं, बाकी कोणालाही कॉल तरी केला नव्हता. काहीच नाही. या प्रकरणामध्ये Guideline पण दोषी कोणाला ठरवा? म्हणजे अंदाज इलेक्शन घेऊन कमिशन गोष्टी भेटलं. करायला आहे. सरकारचं आपण बोलू नाही शकत की पार्टी कोण आहे याच्यात. आणि आम्हाला कळवलं होतं की तुम्हाला त्रुटी असेल कॉलमध्ये तर तुम्हाला कॉलमध्ये कळलं नाही. 73 जे चुनाव अधिकारी त्यांना तुम्ही म्हणजे हे पकडताय, त्यांनी असं केलेलं आहे. हो. कारण मुख्याधिकारीला बाकी दुसऱ्या जागी सगळीकडे 5 वाजेपर्यंत चालू होते. हे आपल्या 173 विधानसभा, इथे का असं केलं? 11 वाजेपर्यंत सगळे डिक्लेअर झाले, सगळ्यांना सांगितले. 10:30 पावणे 11 लगेच ऑनलाईन करून टाकलं. तुम्हाला 3 वाजेपर्यंत वेळ होता स्क्रुटनी करण्यासाठी. हो. आणि माझ्याकडे लिस्ट आहे कितीतरी लोकांना तुम्ही स्क्रुटनी दिवशी सुद्धा तुम्ही पात्र केलेलं आहे. मग आम्हाला अपात्र करण्याची गरज काय होती? म्हणजे तुम्हाला कुठच्या ऑर्डर्स होत्या का? तुम्हाला असं काय सिस्टम सांगितलं होती इलेक्शन कमिशनला की जे लोक आहेत इंडिव्हिज्युअल फॉर्म भरतायत त्याला सगळ्यांना तुम्ही बेदखल करून टाका? असं बोलायला मला वाटतं का चुकीचं ठरणार ना मला असं? तुम्ही या गोष्टी जर करत असाल तर मग राणा जी, गडकरी सर जैसे आगे लड़ाई लड़ने वाले, उसके खिलाफ आगे जाने वाले, क्या आप शामिल हैं? सब साथ में लढे. पिटिशन भरणार आम्ही त्यांच्या अगेन्स्ट. आणि मी सगळ्या तुमच्या माध्यमातून सगळ्या लोकांना इंडिपेंडंट फॉर्म त्यांचे रिजेक्ट झालेले आहेत या कारणामुळे. त्या सगळ्यांना सांगता आपण सगळ्यांनी एकत्र येण्यासाठी गरज आहे आणि इलेक्शन कमिशनच्या अगेन्स्ट आपल्याला एक पाऊल उचलणं जरुरी है. महाराष्ट्र में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर शिंदे गुट के मंगेश कुंडालकर ने आज नामांकन
शिवाजी महाराज